झुग्गियां तोड़ रहे हैं बस। पढ़ने लिखने क्या मौका? 15 दिन में कह रहे भगाओ भगाओ भगाओ, कैसे भाग जाए? कांग्रेस वालों ने बसाई हुई है झुग्गियां, और अब ये मोदी आ गया तो मोदी हमारी झुग्गियां तोड़वाता है, हमको बेघर करता है। कल को कहाँ जाएंगे? ये बुलडोजर चल जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? जिसको वोट दिए हैं वो उनके पास जाएंगे, और कहाँ कल को जाएंगे? साल में 6 महीने का तो टाइम दिया, ऐसे कहाँ अचानक भागेंगे बच्चों को ले लेके अपने? जाएंगे कहाँ? मोदी ने बोला था जहाँ झुग्गी हुई मकान, तो मोदी तो दे नहीं रहा है कुछ ऐसा, गरीबों को भगा रहा है, झूठा वादा किया था इसने। तो कब कह रहे हैं कब टूटेंगे? 19-20 तारीख तक बुलडोजर यहाँ पर आएगा, कब चलेगा? 15 दिन में बोले हैं, 15 दिन का बता के डेट दिए हैं, जिसमें से 5-6 दिन तो निकल ही गया। ये कहते हैं ये केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार तो मोदी ही है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली के पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के पास में ये इंदिरा कैंप कॉलोनी के नाम से यहाँ पर ये झुग्गी बस्ती है, लोग यहाँ पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे की ज़मीन है, और हमारी वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ भी नोटिस जारी किया गया है और 15 दिनों का समय दिया गया है कि 15 दिनों के भीतर यहाँ से अपने घरों को आप हटा लीजिए। कहने का मतलब है कि सामान लेकर के कहीं और शिफ्ट हो जाइए, वरना जो नुकसान होगा उसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। जैसा कि मैं कहता ही हूँ कि बहुतेरी जगह हम देख रहे हैं एक भ्रम भी फैलाया जा रहा है, एक डर का माहौल हमें वो देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कह रहे हैं कि सारी झुग्गी बस्तियां उनको बुलडोज कर दिया जाएगा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बहुतेरी ऐसी झुग्गी बस्तियां हैं जहां पर पीने का जो पानी है उसकी टंकी बिछाई जा रही है, उसकी पाइपलाइन बिछाई जा रही है कि भाई साहब सभी को पानी मिल सके, कोई दिक्कतें ना हो। सरकार का ऐसा कहना है कि जो रेलवे ट्रैक के पास में जहाँ दिक्कतें हो रही हैं उनको अभी बुलडोज किया जा रहा है, और जो नालों के ऊपर में जो झुग्गी बस्तियाँ बनी हुई हैं उनको हटाया जा रहा है, जो उनका अतिक्रमण जिनके ऊपर है उनको बुलडोज किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर फरमान जारी हुआ है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कूड़ा भी है, और बताया जा रहा है कि रेलवे की ज़मीन है। ये पटरियाँ देखी जा रही हैं, लेकिन ये काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर संभवतः फिलहाल वर्तमान में इनको यूज़ नहीं किया जाता होगा। आपका नाम क्या है जी? श्री प्रकाश मौर्य। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। कब से? हम करीब 30-35 साल से हुए। 35 क्या यहाँ नोटिस का क्या मामला है? लोग नोटिस का मामला है कि लाके लगा गए, यही नहीं पता चलता है कि कौन से लोगों ने लगाया। और हम यही आप लोगों से गुजारिश करते हैं, जहाँ तक बात हो हमारी बात पहुँचाया जाए कि ये बच्चों का एडमिशन हो गया और बच्चे जैसे ट्यूशन भी लगा। ठीक है, सरकारी ज़मीन तो है, सरकार को अगर इसको इस्तेमाल में लेना होगा सरकार लेगी, लेकिन एक समय चाहिए। तो जैसे अब हमें नवंबर-दिसंबर तक का समय दे दिया जाए तो आगे भी ये यूज करने वाली तो जगह अभी है, फिलहाल में है नहीं, तब तक हम ये लोग सारे अपना व्यवस्था कर लेंगे। और बाकी बच्चों का भविष्य। नोटिस में कितना समय दिया गया? 15 दिन का दिया गया है, अभी 15 दिन का, वो भी 2-4 दिन खत्म ही हो चुका। अब ये बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? और गरीब लोग ही झुग्गी डालते हैं, कोई वैसे आदमी तो डालता नहीं। ये तो है ही है। अब 12,000 पहले कच्चे घर बनाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके वो पक्के हो जाएंगे। यही होता ही है हर जगह ही। लेकिन आज से पहले किसी सरकार ने मना नहीं मना किया। और जब हमारी कोई ज़रूरत होती है, इलेक्शन आता है, तो सारे विपक्ष और पक्ष दोनों सब आते हैं, यहाँ मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं। कोई बच्चों को गोद में ले लेगा, कोई कुछ अपना बातें सामने रखता है। अब हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें किसी के पक्ष में तो रह नहीं पड़ेगा। जो जिसकी इच्छा हुआ वो उसको वोट दे दिया। अब जो जीत जाता है वो हमें फिर अब ये परेशान कर रहे हैं। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अब ये इन बच्चों का भविष्य खराब होगा। 12,000-15,000 की नौकरी करने के बाद में कौन आदमी 5,000 और 10,000 रुपये का किराया देकर रह पाएगा? तो हमारा तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जहाँ तक बात पहुँचे आप कहिए कि इनको एक चारपाई की जगह दिलवा दिया जाए। ये कहते हैं ये केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार तो मोदी ही है, उन्हीं के पक्ष में सारे अलग अलग बंटवारा किए हैं। जैसे कहते हैं नदी एक है, घाट बहुतेरा हो जाता है, वही हिसाब है। अगर इन गरीबों को आप बचा के रखेंगे तो काल को आपको फिर हम लोग आपके सहयोग में रहेंगे। तो ये हम चाहते हैं, और कुछ नहीं, हमें समय दे दिया जाए, नवंबर-दिसंबर तक का समय दे दिया जाए। बच्चों का पेपर हो जाएगा, फिर अब कोई घर चला जाएगा, कोई कुछ करेगा, तो ये अब और हमें कोई इतना वो नहीं, हम तो गलत बसे हुए हैं, लेकिन गरीबी आदमी यहाँ रहता है। तो मानते हैं कि भाई यहाँ फंसे हुए हैं, गलत फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन समय चाहिए। अब यहाँ हम फंसे हुए हैं, इतना जल्दी तो कोई निकल नहीं पाएगा।
कोई ऐसा भी व्यक्ति इसमें है कि आज तवा रख दिया चूल्हे पर, वो कमाने गए, शाम को भी पूरी रोटी पूरे लोगों को भोजन मिलता है नहीं मिलता। हम दाल रोटी खा रहे हैं तो हम नहीं जानते कि पूरा यहाँ का झुग्गी वाले खाते होंगे। अब ये समस्या हो गई है और हम जैसे भी किसके हम जाएं, ना हमें कोई रास्ता पता है, हम किससे मिलें किससे क्या ना मिले, और न मिलने का कोई हमें जरिया होता है। तो ये चीज़ हमारा जहाँ तक पहुँचाया जा सके पहुँचा दिया जाए। अगर कहीं हो सके तो एक चारपाई की जगह ये दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर हमें एक चारपाई जगह कहीं मिल जाएगा, ये परिवार हमारे रहेंगे तो हम आगे चल के फिर हम इनकी कुछ कर सकते हैं। जब यहाँ कोई रहेगा नहीं तो फिर हमारा मतलब ही क्या रह जाएगा। 15,000 रुपये की नौकरी करके 15,000 का कौन व्यक्ति जो है कमरा ले पाएगा। आज के डेट में 15,000 और 12,000 के करमपुरा में कमरा किराए पर है। हम लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो अब लॉकडाउन में भी आधे से ज़्यादा आदमी चले गए। उसका फ़ायदा जो है फैक्ट्री मालिकों ने उठाया। जहाँ पर 15,000 रुपये तनख्वाह थी, बंद होने के बाद में वो 8,000 में रखे। अब हम उसमें क्या किया जा सकता है? ये पूरे परिवार बताओ सब भटक रहे हैं भाई। ये हमारी जहाँ तक हो सके कोशिश किया जाए, हमारी मदद करवाया जाए कि इन लोगों को जो है दिया जाए, मतलब कहीं तोड़ते हैं और हमें समय दिया जाए नवंबर दिसंबर तक का। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा सूर्य प्रकाश दुबे। यहाँ कब से रहते हैं आप? 25-30 साल हो गए। क्या सुनने में आ रहा है कोई नोटिस वगैरह यहाँ पर लगा दिया है ये झुग्गियाँ तोड़ने के लिए? हाँ जी, सुनने में तो आ रहा है। कब कह रहे हैं, कब टूटेंगी? 19-20 तारीख तक। 19-20 यही आने वाली जो है। हाँ। क्या सोचा फिर, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। क्या बोले, कौन आया नोटिस लगाने के लिए? कोई अधिकारी आया था? नहीं लग रहा है। एक ऑटो से आया था, लगा के उससे पूछा जा रहा, बोला पढ़ लो। पूछा तो बताया कि पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लो, 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में कहीं और चले जाइए, खाली कर दीजिए, ऐसा नहीं तो जिम्मेदार नहीं होगा। ये जमीन रेलवे की है? हाँ रेलवे की है। आप लोग 25-30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? और पहले से भी हैं, 50-60 साल हो गए हैं भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। सूरज जी, आप कब से रहते हैं यहाँ? मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। मैं खुद 32 साल का हो गया हूँ। ये गायें ये किसकी हैं? ये सब गायें वो अंदर रहती हैं, मतलब कोई पालता भी है, कुछ ऐसे भी हैं बाहर। गौशाला है क्या यहाँ पास में कोई? गौशाला मतलब कि एक भैंस वैंस रखते हैं ना, वही पालते उलते हैं, दूध अपना गाय उड़ते हैं। कौन रखता है? आगे हैं। अच्छा, तो सारी गायें उनकी हैं? सारी नहीं है, कुछ गायें आगे से टहल उल के आ जाती होंगी। क्या यहाँ पर क्या खबर है? बता रहे हैं कि नोटिस लगा दिया, ये टूटेंगी अब ये बस्ती? हाँ नोटिस तो लगाए हुए हैं, 18 तारीख तक टाइम है, सबको दे रखा है कि 18 तारीख से पहले यहाँ से हट जाओ, नहीं तो ये नोटिस लगा के गए, कब भी तोड़ दें क्या पता है। क्या सोचा, कहाँ जाएंगे फिर, कहाँ रहेंगे? अब जिसका है वो अपने वहाँ जाएगा, बाकी है किसी को मकान दिया क्या यहाँ पर पक्का? यहाँ किसी को भी मकान नहीं है। ये पता है क्या, ये रेलवे लाइन पे है और यहाँ पे सब जान रहे हैं कि रेलवे लाइन मुश्किल ही है दे किसी को। तो मतलब ये रेलवे के बिल्कुल किनारे है और इसीलिए बात ये है ना, ये पूरी रेलवे लाइन पे ही बनी हुई है सबकी झुग्गियाँ। कुछ रेलवे लाइन पे बनी है, कुछ रेलवे लाइन से हट के है, इसीलिए मतलब ये मामला गरमाया हुआ। हाँ अब ये तो क्या सोचा फिर, ये नहीं सोचा कि कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे? अभी 18 तारीख को बता रहे हैं कि 18-20 तक ये यहाँ बुलडोज़र चल जाएगा। हाँ ये तो बोल तो रहे हैं, नोटिस में तो यही लिखा हुआ है कि 18 तारीख तक काम चालू हो जाएगा। मेरा नाम सुमन। सुमन। कब से रहती हैं यहाँ? अरे हो गए 30 साल। अब तो ये नोटिस लग गए हैं, बता रहे हैं कि ये टूटने वाली है झुग्गियाँ सारी की सारी। तो क्यों तोड़ रहे हैं? उनको जगह का मतलब होगी तब तो हटाएंगे, नहीं तो बच्चे तो हमारे सबकी पढ़ाई नुकसान हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। वही तो मैं जानने के लिए आया, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हैं? हाँ तो बोली कहाँ जाएंगे, बच्चे तो सारे हमारे सबका बेकार हो जाएंगे पढ़ाई लिखाई के। तो 6-7 महीना का साल भरे का टाइम दिए तभी तो कोई हटेगा। कौन आया था यहाँ पर लगाने के लिए, बताने के लिए? कोई आया था, हम सब देखे नहीं। आपका नाम क्या? हम चमेली नाम है। आप कब से रहती हैं? अरे हमें तो 16-17 साल रहते हैं। 16-17 साल से रह रही हैं? हाँ। तो मतलब ऐसे ही अचानक आकर के रहने लगी थी? नहीं, अरे ऐसे बनाए थे, बना के यहीं रहने लग गए थे।
यहाँ भी कोई ऐसा है कि कोई किराए पे रहता है कुछ? यहाँ भी कोई है ऐसा? हाँ किराए पर आते, किराया भी है नहीं है, वैसे भी है नहीं है, सब जगह बनाए थोड़ी बहुत तो अपना रहता है, लेकिन इतना हाँ साल बाद 6 महीने का टाइम दे दिए भाई साहब, साल बाद 6 महीने का तो टाइम दिया, ऐसे कहाँ अचानक भागेंगे बच्चों को ले लेके अपने? बच्चे की पढ़ाई नुकसान हो जाएगी, हमारे सबके जिंदगी, और हमारे सबसे तो जीतत रहे नेता लोग हैं, हमारे सबसे तो चल रहे थे। अभी सब हम सब कहाँ जाएंगे? सारे पब्लिक बच्चे नानी का कहाँ लेके हम सब जावे? कहाँ के रूम में, कहाँ स्कूल में नाम लिखाओ, कहाँ जावे हम सब? कौन मतलब क्या सोचा है फिर? अब कुछ क्या होगा क्या नहीं? कोई आया या फिर एक बार ही केवल नोटिस लगा करके चले गए लोग? तो पुलिस वाले आए तो क्या बोले तो बताओ, तू नहीं समझे? नहीं जब आए थे तो पुलिस वाले आए थे तो क्या बोल गए? तो मैं तो नहीं सुना उनकी बात हैं? तोड़ने कहा तरह पुलिस वाले आए थे? सुना हुआ कल पुलिस वाले को बोलती नहीं। आइए दीदी आप आइए इधर। हैं? हैं? हाँ जी। हाँ तोड़ने। अरे क्या कहा पुलिस के अधिकारियों ने? जो पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने क्या बताया, क्या कहा? यही कि अगर अरे आप बताइए या तो फिर इन्हें बताने दीजिए। बताने यही सब बताओ ना, हम तो नहीं सुना। आप यहाँ पर नहीं थी जब आए थे? नहीं पुलिस आए तो मैं नहीं थी, तो बताओ जाऊँ रही हूँ। हाँ मेरे हाँ जी लालक लगे आए थे भैया, यार नहीं आए थे, लालक पास आए थे, प्रधान के पास है। तो प्रधान जी क्या कह रहे हैं? कहाँ है प्रधान जी? प्रधान आप प्रधान के पास आई गए। अरे हम तो आपके पास में आए हैं। इधर तो आइए थोड़ा थोड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी है। आप यहाँ कब से रहती हैं दीदी? मैं यहाँ पे तो रहती थी, लेकिन अभी नहीं रहती हूँ, ऐसे घूमने के लिए आई थी अभी तो। मतलब यहाँ पे रहती थी, आपकी शादी हो गई? हाँ जी। अभी कहाँ रहती हैं आप? अपने ससुराल रहती हूँ। कहाँ है ससुराल? गांव में, बिहार। अभी यहाँ मतलब क्या खबर है? क्या लोग बात कर रहे हैं? क्या कब तक कहा है ये बुलडोजर यहाँ पर आएगा? कब चलेगा? 15 दिन में बोले हैं। 15 दिन का बता के डेट दिए हैं, जिसमें से 5-6 दिन तो निकल ही गया। मतलब एक ही हफ्ता बचा है। लोग तो अब कह रहे हैं कि भाई जल्दी चलने वाला है। हैं? तो क्या सोचा फिर? कहाँ जाएंगे? कैसे रहेंगे? कहाँ कुछ ठिकाना ढूंढा कि नहीं? वो तो देंगे ना, अब सोचने का हम लोग क्या सोचेंगे? वो तो नेता लोग बताए हमें, सरकार बताए, जिनको वोट यहाँ से मिलता है वो बताएंगे ना हमें, वो हमें जवाब देंगे। जो हमें कहाँ रखेंगे वो लोग, बताइए? हमें रखने का तो उन्हें व्यवस्था देना चाहिए ना, वो बताएंगे जो कहाँ रखेंगे। वोट लेने का होता है तो यहाँ आते हैं वोट लेने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चुनाव खत्म होने के बाद में यहाँ कोई सी पार्टी का कोई नेता आया? नहीं नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। चाहे मतलब कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो? कोई नहीं आए। नहीं। अच्छा ये कल पुलिस वाले जब आए थे नोटिस लगाने के लिए तो कितने आदमी आए थे? कोई आप लोग थे? यहाँ पे कोई दूसरा लोग नहीं थे, अपना ही मतलब कॉलोनी का ही लोग थे, दूसरा कोई अलग के नहीं आए थे। हाँ जी आप इधर आइए, तो आप युवा हैं, यहाँ आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कासिंदर कुमार है। आपको क्या खबर है? क्या पता है क्या होगा? कब आएगा बुलडोजर? कब चलेगा? क्या खबरें चल रही हैं? सर हमारे तो पता भी नहीं था, मगर ये सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे नोटिस चिपकाए हैं, तो कह रहे हैं 15 दिन में। हाँ मैं नोटिस तो ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नोटिस दिखाई दे नहीं रहा। कुछ लोग कह आगे होगा, आगे लगा होगा, आगे लगा होगा सर। निशान है यहाँ पे ये दुकान, लेकिन किसी ने उसको उखाड़ दिया ना, यहाँ पर नहीं है अभी। वो पता नहीं सर, कहीं किसी ने मजाक तो नहीं कर दिया? पता नहीं सर, मगर चिपकाया था। 15 दिन का टाइम दिया था। लिस्ट है आगे? हाँ हाँ जी आपका नाम क्या है? हमसे मत पूछिए सर। अरे कल को कहाँ जाएंगे? ये बुलडोजर चल जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? जिसको वोट दिए हैं वो उनके पास जाएंगे, और कहाँ कल को जाएंगे? वहीं पर जाएंगे। जिनको वोट दिया है उन्हीं के पास? हाँ उन्हीं के पास जाएंगे। वो तो कोई सरकार में होगा, कोई नहीं होगा। वो नेता तो बता रहे हैं कि जब से चुनाव खत्म हुए हैं कोई नेता यहाँ आया नहीं। नहीं आए हैं सर, कोई नेता नहीं आए हैं। सिर्फ जब वोट लेना रहता है तब यहाँ पर सब आते हैं। उसके बाद तो मुँह देखने तक नहीं आते, नाली में सड़े रहे, मर रहे हैं। कोई नहीं आते हैं? क्या हो गया भाई? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हो
अरे ये भी तो तो आया था नेता, एक बार आया गया था तो आया था तिलक राम गुप्ता आया था जो यहाँ से जीत कर गया था। हाँ जी। क्या कह रहे थे वो क्या कह रहा था मुझे नहीं पता, वहाँ मीटिंग हुआ था, हम नहीं गए थे। हाँ मगर वो आया था, इतना मैं जानी थे जा आया था वो। आइए। हाँ जी, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम अनीता है। आप मुझे बताइए, आप थोड़ा इधर आइए। बेटा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाओ। आप यहाँ कब से रहती हैं? मुझे तो यहाँ 40 साल हो गया। तो मतलब यहीं पली बड़ी? शादी यहीं हो गई? नहीं, शादी तो यूपी में हुई है, पली बड़ी यहीं हूँ। शादी के लिए गई थी 2 महीने यूपी बस। और प्रॉपर रहने वाले दिल्ली गई हैं। यहीं के? हाँ जी। अब तो देखिए बताया जा रहा है कि ये रेलवे की जमीन है और नोटिस लगा दिया गया है कि भाई यहाँ बुलडोजर लगा दिया गया। नोटिस है, हमारे पास आई हुई है नोटिस। आपके पास आया हुआ? हाँ जी। कब के लिए बोला हुआ है उसमें? 15 दिन का डेट दे रखा है, 15 दिन के बाद तोड़ देंगे। साइड हो जाओ। तो क्या सोचा फिर, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जाएंगे कहाँ? मोदी ने बोला था जहाँ झुकी हुई मकान, तो मोदी तो दे नहीं रहा है कुछ ऐसा। गरीबों को भगा रहा है, झूठा वादा किया था इसने तो। पैसा दे के लालच में सबका वोट लिया। मोदी ने आज तक कभी कहीं झुग्गी वालों को बसाया है या कभी किसी को नौकरी दी है? अरे ये तो नोटिस सबके पास आई है। ये नोटिस देखिए, अब फोन में देखने को मिल रहा है। आप सभी जिन्होंने रेलवे संपत्ति, जिसमें सुरक्षा क्षेत्र भी शामिल है, अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से खाली कर दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रेलवे की अनाधिकृत रूप से अतिक्रमणित जमीन को खाली करा लिया जाएगा और इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। तो भैया हमारे बच्चों की स्कूल हो गई, सब कुछ हो रहा है तो अरे बेटा पहले तो आप साइड में तो हटिए, थोड़ा सा किसी को बोलने तो दीजिए। हाँ जी, इधर आइए थोड़ा सा। ये देखिए तो ये नाली है, ये नाली में यहाँ भर के ये नाली भी चल रही है और यहीं लोग रह भी रहे हैं। आप मुझे बताइए, बारिश पड़ती है तो ये पानी बाहर नहीं आता है क्या? आ जाता है भैया, भर जाता है पूरा रोड पे ही गंदगी बह जाती है, कीच पूरी बहने लग जाती है भैया। तो कभी नहीं सोचा कि भाई साहब ये इस तरीके से रहते हैं, यहाँ कहीं चले जाएं, कोई बेहतर ढूंढें, कोई विकल्प, या नेता आए केवल वोट मांगने के लिए भरोसा दे करके चले गए? के बाद चले गए, कोई भी नहीं आता फिर देखने के लिए जी। जब तो बीजेपी सरकार घर घर में आके रहती थी, घर में खाती थी, घर में पीती थी, 1 मिनट लीडो खेलती थी, कैरम बोर्ड खेलती थी, बच्चों को गोद में खिलाती थी। अब वो नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं? जब गरीबों को हटाया जा रहा है झुग्गियों से, अब क्यों नहीं आ रहे हैं वो नेता विधायक? उस टाइम पे वोट मांगने के लिए हम ही थे। अब 15 दिन का टाइम दे दिया, बच्चों की स्कूल चालू हो गई, बताओ अब क्या करेंगे हम भी भैया? बेघर हो गए, कोई घर नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। 7-8 दिनों के बाद में जब बुलडोजर यहाँ पर आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्या तो वैसे तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बच्चों की पढ़ाइयाँ भी तो खराब हो रही है ना। स्कूल हो, बच्चे कहाँ जाएंगे? इस टाइम बच्चों का एडमिशन तो होगा नहीं, बच्चों का एडमिशन पहले से ही हो चुका है। एडमिशन नहीं होगा, सब बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे। बोल लो तुम ही। पढ़ाई चल रहा है, जो बच्चों को छूट रहा है, सब बच्चे रो रहे हैं, टेंशन में हो रहे हैं, खाना पीना नहीं छोड़ दिए हैं, सब बहुत टेंशन हो रहा। पैसे का लालच दे के वोट तो ले लिए हैं, यहाँ पे अब सबको हटा रहे हैं, दिक्कत सबको हो रहा है। सारे बच्चे यहाँ से अदास बैठे हैं, सब रो रहे हैं यहाँ पे। जिस दिन बुलडोजर आ जाएगा फिर उस दिन का क्या सोचेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? क्या सोचे, भगा रहे हैं, कोई रोड पर रहेगा, 1-2 दिन रहेगा, भागेगा, मरेगा, जिएगा, क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। मोदी ने कोई वादे किए, सारे झूठे वादे किए हैं। मोदी सरकार ने जितने वादे किए हैं सारे वादे झूठे हैं। इसके सीएम रेखा गुप्ता ने भी जितने वादे किए सारे झूठे वादे किए हैं। कोई वादा इसने आज तक निभाया? 4 महीने की सरकार होगी बने हुए इनके। तो कह रही हैं कि जो नालों के ऊपर जो झुग्गियां बनी हुई हैं और जो रेलवे ट्रैक के आसपास जो बनी हुई हैं, जहां दिक्कतें आ रही हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। तो हमारा आदेश नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। ये तो एक अलग जगह में है, रेलवे तो बहुत दूर है यहाँ से भैया। हाँ, यहाँ से तो कोई नाले पे नहीं थी, ना कोई रोड पे थी, कहीं पे नहीं थी भैया। यहाँ तो रोड पे भी नहीं है ये तो, ना कोई क्या रेल की पटरी के पास हो। जब मानते हैं कि रेल की पटरी के पास है, परेशानी हो रही है, तो अलग ही कोने पे एक जगह ही झुग्गियाँ थी। उपाय तो किसी के पास है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को ये भी नहीं पता। हाँ जी अंकल, थोड़ा साइड होती है। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। आप यहाँ कब से रहते हैं?
20 साल से। यही वाली झुग्गी आपकी? नहीं, दूसरी है, उधर है। उधर है? क्या नोटिस आ गया? अब तो बुलडोजर चलेगा इधर बता रहे हैं, तो क्या होगा? अब जो होगा राम भरोसे होगा, जो होगा राम भरोसे होगा, जो सबका होगा वो हमारा होगा। अभी नहीं सोचा कि कहीं चले जाएं 10 दिन में, कहीं किराए पे कोई मकान ढूंढें? जो होगा देखा जाएगा। अभी कुछ नहीं सोचे, अभी कुछ नहीं सोचे, जो सबका होगा वो हमारा होगा। नोटिस पढ़ा मैंने रेलवे का, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये अतिक्रमण आपने किया हुआ है, यानी कि ये आप अवैध रूप से रह रहे हैं और क्योंकि हमें दिक्कतें हैं इसलिए इसको खाली कराया जाएगा, यहाँ बुलडोज़र चलाया जाएगा। अब देखिए, अपनी जगह तो रेलवे भी ठीक है, उनकी ज़मीन है और काफ़ी दिनों से इसको यूज़ में वो नहीं ले पा रहे हैं। यही समस्या है, नेता आ नहीं रहे हैं। कोई आ रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं आ रहा। किसी के पास गए आप लोग कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए? मैं तो नहीं गया, मैं नहीं गया हूँ, और कोई गया हो तो नहीं बता सकता हूँ। वोट लेने से पहले नहीं सोचा कि सरकारी जमीन है, इनसे नहीं लेना चाहिए वोट? हाँ, इधर आ तो बेटा, इधर आ। हाँ बेटा, तुम आ इधर। क्या नाम है बेटा तेरा? निशा नाम है मेरा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11th क्लास में हूँ मैं। 11th में? हाँ। क्या लग रहा है बेटा, अभी क्या होगा? क्या होगा, भगाया जा रहा है, झूठे वादे कर रखे मोदी ने। पहले नहीं सोचा वोट देने से पहले कि है ये सरकारी जमीन है, सरकार, ये लोग पता नहीं कहाँ से आके बस रखे, इनसे नहीं लेना चाहिए वोट, नहीं लेना चाहिए इनसे। क्यों लिया वोट? जब भगाने था क्यों लिया वोट? नहीं लेना चाहिए था ना वोट। तो जीत गया। हाँ, जीत गया। क्या जीत गया है? क्या जीत गया? जीत के बहुत बड़े वो कर लिया क्या? बेघर कर रहे बस झूठे वादे करके। क्या सोच, अरे इधर आइए बेटा, क्या सोचा आपने बड़े होकर के क्या करेंगे? अभी आपके माता पिता यहाँ कहाँ हैं? इधर हैं कोई? नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, कहाँ लेकर के जाएंगे, कहाँ रहेंगे? 10,000 बोलिए। पापा नहीं है? बोलना, हमारी पढ़ाई बीच में अधूरे में छोड़ रहे हैं। और क्या तोड़ के बोलने में क्या जा रहा है? जुग्गिया तोड़ रहे हैं बस। पढ़ने लिखने का क्या मौका है? जब लेना ही था वोट तो क्यों आया? क्यों भगा रहे हैं? वोट ले लिया, जीत गया तो क्यों भगा रहे? नहीं भगाना चाहिए ना, है? क्यों भगा रहे? मैं तो यही कहूंगी, बस मर जाए तो बढ़िया ही है। हाँ जी, आप आइए तो अम्मा इधर। हाँ जी, सुनिए तो अम्मा इधर सुनिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बत्तो है जी। कब से रहती हैं यहाँ? मेरे को हो गए यहाँ 15-20 साल हो गए। क्या सोचा है, कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? किसी के पास बेचारे कहीं रोड पर जाएंगे, कोई किराए पर जाएगा, कोई कहीं जाएगा। अब बच्चे पढ़ते थे, जल्दी सी है ना, घर ने दिया ना बाहर, हमको भी चल टाइम दे, कुछ हमको कुछ न कुछ तो मिले तो मिले हैं। अब वहाँ की टूटी है, उनको मकान मिले, ये यहाँ की टूटी है तो उनको तो मकान मिले, कुछ तो हमको दे, चल तोड़ हमको 2 साल का तो टाइम तो दे कम से कम। 15 दिन का टाइम दिया, ऐसे कहाँ जाएंगे? इतना सारा सामान रखा हुआ है घर में, कहाँ लेके जाएंगे? रोड पे ट्रैफिक लग जाएगा, रोड पे निकलेंगे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ से भगा देंगे। झुग्गी में देखो कितनी सारी पब्लिक है, इतना सारा सामान तो 15 दिन में तो कोई नहीं निकाल पाएगा। बताओ, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीना, चल भगा भी रहा तो 4 महीना आराम से भगा। हम भी इन्हीं के है ना, हमसे वोट ले रखा है ना, ये हमारे घर वालों से किसी से भी ले रखा है ना वोट, है तो ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं भगाना चाहिए। 15 दिन में कह रहे भगाओ भगाओ भगाओ, कैसे भाग जाए? हैं? इतने दिनों से तो नहीं भगाया, वोट देने से पहले भगा दिया होता तो अब तक ये नहीं जीता होता। पहले बोलना चाहिए था ना, हाँ भाई भाग जाओ, तब तो कोई वोट नहीं देता उसको ना, ये पता चल जाता कि भगाऊंगा मैं। जीतने के बाद कोई वोट नहीं देता फिर उसे ना, इसीलिए जीतने के बाद ही भगा रहे, जीतने के बाद ही भगा रहे। थी कि भाई झुग्गी जो आपका घर है, अब क्यों झूठे वादे करके झूठ बोलगा मोदी? मोदी ने ये भी कहा था भाई आपकी झुग्गी है ना, जो भी घर है, अब क्यों झूठ बोल के तुड़वा रहा? और रेखा गुप्ता क्यों तुड़वा रही है? रेखा गुप्ता भी तो साथ ही मिल रही है इसके मोदी के। तो रेखा गुप्ता को तो मोदी ने खड़ी कर दी। हाँ जगह है तो सही, वो भी तो विधायक का कुछ नहीं सोच। ये 4 जुलाई को ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें 15 दिन का समय दिया गया है। अभी इनकी पीड़ा यही है कि 15 दिन के भीतर हम कहाँ जाएं। 4 तो इसका मतलब है 18-19 तारीख, यानी अब मुश्किल से 9-10 दिन बचे हैं, उसमें आपको अपना कहीं ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। और अगर कहीं नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर बुलडोज़र आएगा, जो
दृश्य हमने देखे वजीरपुर में कि भाई साहब कोई अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था, कोई काम से गया हुआ था, बुलडोजर आता है, बुलडोजर चल जाता है। मेरे भी एक पागल बच्चा है, अगर कोई नहीं रहेगा तो ऐसे तो खतरा करके चले जाएंगे, क्योंकि ये 10,000 का काम सारा दिन करते हैं यहाँ। अब बताओ बच्चे कहाँ किराए पे लेके रह पाएंगे? अब बच्चे पढ़ भी नहीं पाएगा, रहने से भी दिक्कत, किराया दूंगी और उसको लेके कहाँ? कितने लोग रहते हैं इस बस्ती में पूरे? बहुत से रहते हैं, इतना मनी रहते हैं कि गिनती नहीं है, बहुत से ज्यादा लोग, बहुत मनी है। 20-25 हजार बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बेघर हो जाएंगे। जीता मोदी 25,000 आदमी है तो वोट ले लेके खूब जीता, खूब ले लेके वोट जीता मोदी। अब मोदी धोखा दे रहा है तोड़ने के लिए। अंदर भी चलो ना, अंदर भी बहुत पब्लिक है। चिड़िया का एक तरह का है, घोंसला इनका टूटेगा बेचारे का, तो इनको कितना दुख होएगा, बहुत ज्यादा दुख होएगा। पहले हमको टाइम देते भाई, साल 6 महीने का कुछ ना कुछ इंसान रहता करता, कई जगह ढूंढता करता। हाँ अब बताओ 87-84 की झुग्गी है ये। हाँ जी, उस वक्त जब आप लोग यहाँ पर ये अपने घर बना रहे थे, और देखिए बेटा थोड़ा साइड, ये भी देखिए कच्चे घर कोई नहीं है, सारे जो घर हैं वो पक्के बन चुके हैं, कच्चे नहीं है। ये देखिए सीमेंट से बनी हुई, देखिए ये है ऑटो आईटी वगैरह। समय यहाँ पर आप लोग बस रहे थे, तब की सरकारों ने यहाँ आपको बसाने में मदद की? हाँ जी, हाँ जी। ये अपना इंदिरा कॉलोनी के नाम से आत्माराम गुप्ता वगैरह है, बहुत पहले की कॉलोनी है। 87-88 झुग्गी है जी, 84-84, यानी मान के चलो 80-80 तो हम लोग रह रहे छोटे से जब थे जी। कांग्रेस वालों ने बसाई हुई है, कांग्रेस वालों ने बसाई हुई है झुग्गियाँ। हाँ, और अब ये मोदी आ गया तो मोदी हमारी झुग्गियाँ तोड़वाता है, हमको बेघर करता है। मोदी ने पहले वोट ले लिया और अब हमें बेघर करना चाहता है मोदी। इंदिरा गांधी को वोट देते, आज क्या पता हाथ तुमको क्या करता क्या नहीं गरीबों को। अब क्या ये तो है ना, मोदी अमीरों का था, गरीबों का नहीं था। कह रहे थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, यहाँ पे तो जहाँ झुग्गी वही मैदान बना के रख दिया है, पूरा साफ कर दे रहे हैं। यहाँ के तो लोग भी नहीं बचेंगे ना। अब की बार से मत देना किसी ने मोदी को वोट, किसी को भी नहीं दे वोट, कोई मत देना। अब तो वोट ही नहीं देंगे किसी को भी। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि बस यहीं पे आपको रहने दिया जाए? रहने दिया जाए, यहाँ रहने नहीं दिया जाए तो हमें घर बार मिले कहीं पे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें यहाँ हमें कहीं जगह झोपड़ी मिले कहीं पे भी, हम तो चले। मतलब घर दे दें चाहे कहीं भी दे दें? हाँ कहीं भी दे दे तो वहाँ रह लेंगे हम तो। हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो घर भी नहीं है, हम तो यहाँ पड़े रहेंगे भैया। कहाँ जाएंगे गरीब लोग, हम तो काम धंधा यहाँ पे करते हैं, हमारा यहाँ गुजारा। काम करती हैं? यहाँ कोठियों में काम करते हैं, छोटा मोटा हमारे घर वाले काम करते हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई कुछ करते हैं, कोई रेड़े चलाते हैं, कोई पीक में चलाते हैं, अपने बच्चे पाल रहे थे हम तो। एक हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पेपर आ रहे बच्चों के, कहीं पेपर है, फर्स्ट टर्म का पेपर है, यहाँ से भाग जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे? वही 15 दिन बच्चे कहाँ जाएंगे? 15 दिन में कहाँ जाएगा इंसान बताओ? कहीं नाम भी कहीं लिख जाएगा बच्चों को तो सही में पढ़ने। बच्चे कहाँ लेके जाए, कहाँ एडमिशन कराएंगे? पैसा भर दी हूँ, कहीं झुग्गी नहीं टूटेगा, हम अपने आदमी का ऑपरेशन अभी कल करा लिया, कहाँ लेके जाए हम लोग? तो बच्चे कहाँ जाएंगे? पहले की सरकारों ने यहाँ लोगों को बसवाया, उसके बाद में सरकार बदलती रही, लेकिन ये फरमान जारी नहीं हुआ कि 15 दिनों के भीतर झुग्गियों को खाली कर दीजिए वरना इन पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अभी देखिए ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर रहने दिया जाए या फिर कहीं और मकान दे दिया जाए, क्योंकि नोटिस जारी होने के बाद भी अभी किसी ने ये नहीं सोचा है कि कहाँ जाएंगे, किराए पर रहेंगे या फिर अपना घर लेंगे या कुछ भी लेंगे, कोई नहीं सोच रहा है। केवल सरकार के भरोसे हैं, सरकार से उम्मीदें हैं कि सरकार घर देगी, उसके बाद में जाकर के कहीं बसेंगे। चुनाव जीतने के बाद या फिर चुनाव के बाद कोई नेता यहाँ आया नहीं। चुनाव के दौरान बता रहे हैं कि बहुतेरे नेता आते थे, कहते थे कि भाई साहब यहाँ पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है सब देखा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और किसी और बस्ती में, वहां जाकर के लोगों से बात करेंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।